वैरागी फैली कीर्ति अपारी है, सुखदाता गुरु मेरे श्वेतांबरधारी है। त्यागी वैरागी फैली कीर्ति अपारी है, त्यागी वैरागी फैली कीर्ति अपारी है। अजब गजब गुरु जपिए सदाए, अजब गजब गुरु जपिए सदाए। ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय, ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय। अखियाँ सफल गुरु दर्शन पाया है, भाव भक्ति से मैंने गुरु गुण गाया है। अखियाँ सफल गुरु दर्शन पाया है, भाव भक्ति से मैंने गुरु गुण गाया है। भाव भक्ति से मैंने गुरु गुण गाया है। नमो नमो गुरु को भाव जगाए, नमो नमो गुरु को भाव जगाए। ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय, ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय। समता सागर गुरु प्रतिष्ठा कराई है, गुरु आशीष सभी मिलकर पाई है। समता सागर गुरु प्रतिष्ठा कराई है, गुरु आशीष सभी मिलकर पाई है। गुरु आशीष सभी मिलकर पाई है। जयंत सेन जग जय वरताए, जयंत सेन जग जय वरताए। ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय, ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय, ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय। ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय। गुरुदेवाय नमो गुरुदेवाय, गुरुदेवाय नमो गुरुदेवाय। ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय, 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 ओम नमो राजेंद्र गुरुदेवाय। दर्शनात् दुरितात्मन्ति वन्दनात् वाञ्छितप्रदः भोजनात् मोचकः
जिना साक्षात् सुरद्रुमः। श्रद्धालु अनुभाव अनंत संसार की परिक्रमा करते करते हमारी इस आत्मा को अनंत काल व्यतीत हुआ। 84 लक्ष योनि की परिक्रमा को मिटाने के लिए हमें आलम्बन के रूप में देवादिदेव भी परमात्मा का शासन प्राप्त हुआ। हर मानव के जीवन में सुख और दुख दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं। धूप और छांव की भांति सुख और दुख दोनों साथ रहते हैं। सुख और दुख की परिभाषा को समझने के लिए हमें अपने ज्ञान का उपयोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि हम जिसे सुख मानते हैं ज्ञानी उसे दुख कहते हैं, और जो हमें दुख का अनुभव कराते हैं उसमें ज्ञानी सुख नींद मानते हैं। यानी कि ज्ञानियों की दृष्टि में हम अभी तक अबोध की श्रेणी में गिने जाते हैं। अबोध किसे कहते हैं? जो बोध रहित हो उसे अबोध कहते हैं। और दूसरी तरह से यदि कहें तो जो नासमझ बच्चे होते हैं उन्हें हम अबोध कहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि बड़े कौन है, छोटे कौन है, और उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से संस्कृति सभ्यता का निर्वहन करना चाहिए। ज्ञानियों की दृष्टि में हम अभी तक अबोध गिने जाते हैं। तो बोध युक्त बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञानी गुरुजन महान पूर्वधर आचार्य भगवान एक ही कहते हैं, और उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, सम्यक ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। यदि ज्ञान है तो क्रिया है, और ज्ञान क्रिया के योग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारे जीवन में यदि ज्ञान नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लोकोपचार जीवन जीने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता रहती है। तो हमें आत्म कल्याण के इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान के बिना नहीं बढ़ सकते। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इसीलिए तो हमारे लिए यह लक्ष्य की एक मूल मंत्र की भांति काम आता है। हम क्रिया करते रहेंगे और उसमें यदि हमारी ज्ञान नहीं तो वह क्रिया निरर्थक हो जाएगी। और मात्र ज्ञान ही ज्ञान हमारे पास में है और क्रिया नहीं, आचरण नहीं, तो भी सब निरर्थक सिद्ध हो जाए। क्रिया सिद्धि सत्वे वस्ति महताम नो कर, नीतिकार कहते हैं ज्ञान और क्रिया दोनों हमें प्राप्त हुई, लेकिन हमारे अपने स्वयं में यदि सत्व नहीं तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। सत्वशाली जो पुरुष होते हैं उनका एक अपना धैर्य होता है, और वह जो कार्य प्रारंभ करते हैं अंत तक उसको नहीं छोड़ते। यदि सत्व नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी बात को शास्त्र विधि ग्रंथकार ने शास्त्र विधि ग्रंथ में बताया कि श्रावक कौन होता है, कैसा होता है। श्रावक के योग्य वह व्यक्ति होता है जो नीतिमान हो,
सदाचारी हो, सच्चरित्रवान हो और सत्यवक्ता। सत्यवक्ता के लिए विशेष प्रकर्ष से व्याख्या करते हुए बताया निज वचन दृढ़ स्थिति, यानी कि जो कहा उस पर मजबूत स्थिरता से लेकर के आगे बढ़ने वाले। सत्यशाली पुरुष वही होते हैं जो कहते हैं वैसा ही करके बताते हैं। और कई तो क्या बड़ी से बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन आगे पीछे कुछ नहीं। हवाइयां बातें करने से कभी भी क्रिया और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सत्यशाली पुरुष ही इसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रावक के योग्य वह पात्र माना गया है शास्त्रों में जो निज वचन दृढ़ स्थिति हो, जिसके अंदर कहा हुआ करने की अपनी दृढ़ मनोबल धारण हो, वही श्रावक के योग्य पात्र माना गया है। हमें अपनी खुद की ओर उन्मुख होकर के देखना है, सोचना है, विचार करना है कि हमारे स्वयं के भीतर सच्चरित्रवान के गुण है या नहीं, न्याय नीति पूर्वक जीवन जीते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे स्वयं के अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के द्वारा अन्य का अहित तो नहीं हो रहा है। और निज वचन दृढ़ स्थिति, यदि आप आए और पचखाड़ लिया, एकाशना का लिया, व्यासना का लिया, चाहे आयु का लिया, चाहे आपको उपवास का लिया, पचखाड़ लेने के बाद में शरीर का स्वभाव है, भूख प्यास लगना यह शरीर का स्वभाव है। ठीक है, जो मनोबल होते हैं, सत्यशाली पुरुष होते हैं, वे उस भूख को भी सहन कर लेते हैं। और जो जिह्वा लोलुप होते हैं, रस लोलुप होते हैं, वे भूख को सहन नहीं कर सकते। उनको तुरंत चाय की मन में आए तो चाय चाहिए, खाने का मन में आए तो खाने को चाहिए, और यदि व्यसनी है तो जर्दा बीड़ी चाहिए तो वो भी चाहिए। और यदि कह दिया जाए तो इसके बिना जी नहीं सकते। भले उनके कुटुंब परिवार में सब कुछ है, लेकिन उनके लिए तो सब वही है जो चाहिए, मतलब चाहिए। हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें व्रतों की ओर बढ़ाने के लिए, व्रतों से जोड़ने के लिए छोटे से छोटे उपाय बताए। आपकी शक्ति नहीं कि आप एकाशना कर सको, क्योंकि आपको डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, तो शुगर को बढ़ जाए तो खाने को चाहिए, बीपी है तो कम करने के लिए पेय पदार्थ लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी कितना हमारे लिए उन ज्ञानियों ने सोचा। मुट्ठी संयम पचखाड़ दिया, ग्रंथि संयम पचखाड़ दिया, और धारणा विक्रम पचखाई, धारणा विक्रम पचखाड़ दिया। अरे आप 1-1 घंटे का भी पचखाड़ कर सकते हैं, धारणा पूर्वक भी कर सकते हैं, और इन सब में भी नहीं कर सकते हैं तो कम खाना, जिसको उनोदरी तक खाना। हमारी यदि 6 रोटी की खुराक है तो 2 रोटी कम खाना, उसका नाम उनोदरी तक है। और वैसे हमारी मारवाड़ी कहावत है, कम खाना गम जाना और नम जाना। हमारे शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों होती? यदि हम पहले से उस पर नियंत्रण रखें तो रोग होने का नाम ही नहीं है। ऐसे भी भाग्यशाली देखें कि जिनके शुगर बहुत अधिक रहती थी और उन्होंने वर्षित तप शुरू किया, वर्षित तप,
प्रारंभिक 5-7 दिन तकलीफ रही, लेकिन काम कुछ भी हो जाए बच्चे तब तो करना ही है। मनोबल मजबूत कर लिया और बढ़ते गए, तो न दवा लेनी पड़ी और कुछ नहीं, उनका शुगर भी कंट्रोल में आ गया। जिससे शुगर बढ़ता है वह खाना कम कर दो, बाकी अन्न लेने से कोई शुगर नहीं बढ़ता। इसी तरह से यदि रक्तचाप बीपी की तकलीफ है तो उसके लिए भी हमारे पूर्वाचार्यों ने आयुर्वेद तक की व्यवस्था की। यदि हम 15 दिन में 2 बार 3 बार भी आयुर्वेद तप करें तो स्वतः हमारा अपना शरीर की संरचना, शरीर का अपना कार्यकलाप, पाचन तंत्र नियमित और निरंतर बना है। लेकिन हमें यदि हम कहते हैं कि भाग्यशाली आज 8वां है, बड़ा तप का दिन है, पर्व तिथि है, आज आयुर्वेद तप कर लो, तो जब फीका नहीं खाता, फीका कभी खाया नहीं तो खाता नहीं है। और यदि हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं और डॉक्टर कहेगा कि बॉइलिंग किया हुआ ही खाओगे, मसाला मिर्च नमक घी तेल कुछ नहीं खाओगे, तो आप खाएंगे क्या है? यदि गुरु भगवान कहे कि तब कर लीजिए तो हमारी कोई तैयारी नहीं। और यदि डॉक्टर कह देगा कि आप नमक नहीं लोगे, मिर्च नहीं लोगे, मसाला नहीं लोगे, तो तुरंत उस चीज को स्वीकार